एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो तीनों एक ही जैसा ड्रेस पहनकर तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। तभी स्नो गर्ल उत्तर की तरफ भाग रहे टारगेट का पीछा करती है। वहीं पर ईस्ट दिशा में गु चैंगफेंग और उसके लोग होते हैं और उनका टारगेट वहां से गायब हो गया होता है। ये देखकर गु चैंगफेंग कह रहा होता है कि वो तो अभी अभी यहीं पर था, आखिर वो चला कहाँ गया। तभी झेंग उन पर फायर करके उनके कई सारे लोगों को मार देता है और कहता है ये दुख की बात है कि तुम लोगों ने गलत गेस किया। गु चैंगफेंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने गलत गेस किया है? मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यूज करके युनमू को बाहर निकलवा सकता हूँ। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हमें हरा सकते हो? मेरे अर्थ वैले के इतने सारे लोगों को मारकर तुम्हें लगता है कि क्या तुम जीत सकते हो? झेंग कहता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं भागा इसलिए नहीं क्योंकि तुम लोग अपने नीचे देखो जहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट बिछे होते हैं। और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताना तो भूल ही गया था, मैं झेंग द स्ट्रॉन्ग हूँ तियानुन सिटी का झेंग फैमिली से। तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। ये बोलकर वो बटन दबाकर ब्लास्ट कर देता है। वहीं नॉर्थ फॉरेस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर स्नो गर्ल अपने लोगों के साथ उसके पास चली जाती है और वो कहती है स्ट्रगल करना बंद करो और चुपचाप वो जेट पेंडेंट मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें कम दर्द के साथ मारूंगी। लेकिन उसका टारगेट उसका मजाक उड़ा देती है। ये सुनकर वो काफी भड़क जाती है और कहती है अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। ये बोलकर वो एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर अटैक कर देती है जो उसके कपड़े में लगती है, जिससे वो पेड़ से जाकर लटक जाती है। लेकिन वो उस ड्रेस को खोलकर बाहर निकलती है जो कि लियू होती है। वो उसे देखकर कहती है ये तो एक लड़की है। लियू उससे कहती है तुमने गलत गेस किया है। इसके बाद दक्षिण दिशा को दिखाते हैं जहाँ पर युनमू उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जाइंट लाइन सिटी के लोग पहुंचकर कहते हैं कि फाइनली हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। युनमू कहता है भाग कौन रहा है, लगता है कि तुम लोगों ने जैकपॉट जीत लिया है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। वैसे भी अभी मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। इसके बाद कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झेंग उनसे कहता है कि ये लोग कमजोर नहीं है और साथ में ये तीनों एक साथ, और अगर ये लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बिना कोई सबूत छोड़े ये लोग हमें मार सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक ही युनमू के पीछे जाता है तो वो उसे रजिस्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग अलग अलग दिशा में जाकर युनमू पर से प्रेशर थोड़ा सा कम कर देंगे। युनमू कहता है कि नहीं, तुम लोग उन्हें हरा नहीं सकते हो, अगर तुम लोग पकड़े गए तो तुम मारे भी जा सकते हो। झेंग कहता है ज्यादा चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ तुम ही हो, और अगर मैं संभाल नहीं पाऊंगा तो मैं वहां से जान बचाकर भाग जाऊंगा। और अगर बात करें लियू की, तो क्या तुम भूल गए हो कि उसका ग्रैंडफादर कौन है? जब तक अगर वो अपनी फैमिली को रिपोर्ट कर देती है तो कोई भी उसे छू नहीं पाएगा। ये पूरा प्लान बनाकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूजिंग उससे कहता है क्या सब लोग एक साथ आ जाओ, पागल हो गए हो क्या? हम लोग लगभग 20 से 30 लोग हैं और तुम अकेले हो। तभी वो कहता है किसने तुमसे कहा कि मैं अकेला हूँ? ये बोलकर वो अपने दोनों शैडो रेवेंस और शैडो क्वीन को बाहर निकालता है। वहीं पर लियू को दिखाते हैं जो उसके कई सारे लोगों को मारकर ढेर कर दी होती है। ये देखकर उसका अपोनेंट कहती है कि इतनी छोटी होकर भी इतना पावर, तुम बाजी बॉक्सिंग की एक प्रैक्टिशनर हो ना, और तुम तियानुन सिटी से भी हो ना, अपना फैमिली का नाम बताओ, मैं बाद में झमेले में नहीं फंसना चाहती हूँ। लियू कहती है अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो आकर फाइट करो, इसकी चिंता मत करो कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो सोचती है कि अगर मैंने इसे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता दिया तो जरूर ये मुझे छोड़ देगी और युनमू को चेस करने लगेगी, जिससे उसे 2 लोगों से फाइट अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे रोक कर युनमू के लिए टाइम बचाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जाने क्यों ना चली जाए। तभी वहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर लियू की अपोनेंट कहती है इसका मतलब लगता है कि गु चैंगफेंग ने तुम्हारे दोस्त का खेल खत्म कर दिया। वहीं पर इस एक्सप्लोजन का आवाज सुनकर युनमू भी सोच रहा होता है कि वो तो ईस्ट की तरफ से आया है, आखिर वो इडियट कर क्या रहा है। ये देखकर लूजिंग कहता है कि ये एक्सप्लोजन तो ईस्ट के दिशा की तरफ से आया है ना, इसका मतलब लगता है कि तुम्हारा पार्टनर का खेल खत्म हो गया। ये बात वो पूरा करता है कि तभी उसका दोनों शैडो उसके लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि अब आखिर ये सब क्या चीज़ है। युनमू कहता है जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ आ सकते हो। वहीं पर झेंग को दिखाते हैं जो उनके सभी लोगों को मार देता है और उनका ही एक बंदा का ड्रेस पहनकर कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि 50 डेटोनेटर्स इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, वैसे भी उसे खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा था। और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गु चैंगफेंग जो कि मरा नहीं होता है आकर कहता है आखिर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उससे बचते हुए अपना स्ट्रिंग पावर गन चला देता है, लेकिन वो उसके अटैक को बड़े आराम से अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर झेंग थोड़ा सा चौंक कर पूछता है कि आखिर तुम इसे अपने हाथ से कैसे ब्लॉक कर सकते हो, चलो देखते हैं कि तुम कितना शॉट को रोक सकते हो। ये बोलकर वो उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो उसके एक एक फायर को अपने पंच से ब्लॉक कर देता है। वहीं पर ये देखकर झेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है कि कैसे उसने अपने बुलेट प्रूफ हाथ से उसके एक एक फायर को ब्लॉक करके एक बैरियर बना लिया है। ये देखकर वो कहता है कि ये तो कोई एब्सोल्यूट डिफेंस है। तभी वो झेंग पर अपना ब्रेकर्स पंच से हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो किसी तरीके से उसे डॉच कर देता है और सोचता है कि वो काफी ज्यादा क्लोज था, मैं कभी भी ऐसा पंच से मार खाना नहीं चाहूंगा। और खुद को बिल्कुल शांत करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे शांत रहना पड़ेगा, वर्ल्ड
में ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं होता है। मुझे उसका फ्लो में कोई ना कोई कमी ढूंढना ही पड़ेगा। लगता है कि अब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना एलेसिया आंखों का यूज करता है और उससे कहता है कि एलेसिया आइज हमारे फैमिली का एक सीक्रेट आर्ट टेक्निक है जो कि हमारे दिमाग को शांत रखने में हेल्प करता है और हमारे एनिमी के अटैक के वीक पॉइंट को ढूंढने में हेल्प करता है। खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही शॉट काफी होता है। लेकिन तभी गू चैंगफेंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुंह की जगह अपना हाथ चलाओ। कमजोरी वो क्या होता है मुझे नहीं पता। एब्सोल्यूट डिफेंस का मतलब तुम्हें पता है? इसका मतलब है कि तुम्हारे सभी अटैक मेरे खिलाफ यूजलेस है और मैं इनविंसिबल हो। वहीं पर जैंग उसके अटैक से बचते हुए खुद को शांत करते हुए उसके अटैक पर फोकस कर रहा होता है और एक एक मूव को बिल्कुल क्लोजली से देख रहा होता है। लेकिन तभी उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर चैंगफेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि यहाँ तक कि भगवान भी तुम्हारा हेल्प नहीं करना चाहते हैं। वो जीत से पहले ही जीत की खुशी में नाच ही रहा होता है कि तभी जैंग उसका गला ही उड़ा देता है और कहता है कि मैंने देख लिया था, तुम्हारा टेक्निक टूट गया था, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे थे। सच ये है कि तुम थक गए थे और ये तुम्हारा 130 सेकंड पंच था जो कि 0.37 सेकंड लेट था। वहीं पर लियू को दिखाते हैं जो अपने सभी अपोनेंट को पीट कर रख देती है। ये सब देखकर स्नो गर्ल कहती है कि अब मैंने बस बहुत तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का टेक्निक देख लिया, अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो जमीन के अंदर चली जाती है। ये देखकर लियू घबरा ही रही होती है कि आखिर वो गायब होकर चली कहाँ गई कि तभी वो पीछे से आकर उसके हाथ में सोट से छेद कर देती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और वो उससे कहती है तो ये कैसा था? क्या अब तुम्हें अफसोस हो रहा है? वैसे भी मैं तुम्हें पहले छोड़ने वाली थी लेकिन तुमने मेरे कई सारे लोगों को मार दिया इसलिए अब तुम मरोगी। तभी लियू स्ट्रगल करते हुए उठती है। ये देखकर वो कहती है कि अब तक तुम्हारा राइट हैंड पैरालाइज हो गया होगा लेकिन क्या फिर भी तुम लड़ना चाहती हो? लियू कहती है नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें अभी भी अपने लेफ्ट हैंड से हरा सकती हूँ। ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ा देती है। ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है इसलिए वो अपने स्पेशल अटैक चलती है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद युनमू को दिखाते हैं जहाँ पर उसके शैडोज उसके सभी लोगों को मार दिए होते हैं। ये देखकर लूजिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चीज़ क्या है और ये आया कहाँ से, ये सब तो कोई इंसान भी नहीं है। तभी युनमू उस पर हमला कर देता है लेकिन वो किसी तरीके से उससे बच जाता है। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से इसे मारकर लियू और झेंग के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग मेरे इंतजार कर रहे होंगे। वहीं पर लियू को दिखाते हैं जिस पर वो अपना अटैक कर देती है। लियू उसके अटैक से किसी तरह से बच तो जाती है लेकिन वो अटैक करना जारी रखती है। ये देखकर लियू सोच रही होती है कि ये तो काफ़ी दूर से भी अटैक कर सकती है, अगर मैं इससे दूर हो जाती हूँ तो खुद को डिफेंस करने के अलावा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। इसलिए वो उसके करीब जाकर अटैक कर देती है। वो उससे बचते हुए सोचती है कि अचानक ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है लेकिन लगता है कि वो अपने लिमिट में पहुंच गई है। लेकिन तभी लियू फिर से उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उसे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वो फिर भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। ये देखकर वो कहते हैं क्या तुम फिर भी लड़ना चाहती हो? आखिर ये सब तुम कर क्यों रही हो? आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया है कि तुम हार मानने से इनकार कर रही हो? वहीं पर वो खुद से कह रही होती है कि मुझे किसी तरीके से इसे यहाँ पर रोक कर युनमू को भागने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और तभी वो चिल्लाकर कहती है क्योंकि मैं युनमू से प्यार करती हूँ और सोचती है कि मैंने कह दिया। वहीं पर उसका एनिमी आते हुए पूछती है क्या, कितना फालतू रीजन है? अब जब तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हो तो मैं भी तुम्हें मारकर उसी के पास पहुँचा देती हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ती है। वहीं पर लियू सोच रही होती है कि अगर मैं अभी नहीं कहती तो शायद कभी भी नहीं कह पाती। लेकिन तभी वो सोचने लगती है कि ये सब मैं क्या कर रही हूँ, आखिर मैं ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड्स कैसे कह सकती हूँ? वैसे भी मैंने युनमू को हेल्प करने का अपना माइंड बना लिया है इसलिए मैं उसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ। और स्ट्रगल करते हुए उठते हुए सोच रही होती है कि मुझे भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये मैं उसके टाइम के लिए नहीं कर रही हूँ बल्कि ये मेरा खुद का बैटल है। ये बोलकर वो उसे किक मारकर फेंक देती है और वहीं पर गिरकर कहती है कि मैं जीत गई। वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, मैंने उसे रोक कर युनमू को हेल्प कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर वो भड़कते हुए आती है और कहती है आखिर किसे तुमने रोक दिया? ये बोलकर वो अपना हथियार से उसके दूसरे हाथ पर भी अटैक कर देती है और कहती है कि खुद को मेंटली तैयार कर लो क्योंकि मैं तुम्हें इजीली नहीं मारूंगी। ये बोलकर वो उसके दोनों पैरों पर भी अटैक कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तड़पाऊंगी। लेकिन तभी उसके हाथ पर झैंग शूट कर देता है जिससे उसका हाथ में छेद हो जाता है और उसका हथियार भी टूट जाती है। और वो कहता है कि क्या वो लड़की हमारी दोस्त है? इसके बाद युनमू को दिखाते हैं जो लूजिंग से फाइट कर रहा होता है। वहीं पर लूजिंग सोच रहा होता है कि आखिर उसका ओरिजिन क्या है। जिन मॉन्स्टर्स को इसने समन किया वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गू चैंगफेंग और सेवन स्नो ने भी कैसे अभी तक उनका खेल खत्म नहीं किया, तुम लोग जल्दी से आकर मेरी हेल्प करो। ये सब बात वो अपने मन में बोल ही रहा होता है कि तभी युनमू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो रहा है। और जब युनमू उसे छोड़ देता है तब वो वहाँ से भागने लगता है और अपने सभी लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहने लगता है। ये देखकर उसका एक साथी कहता है क्या
हम लोग भाग रहे हैं बट उसने हमारे कई सारे लोगों को मार दिया है। उसका लीडर कहता है कि हम उसे नहीं हरा सकते हैं, भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। हम लोग अगली बार हाई रैंकिंग स्ट्रिंगर्स को लेकर आएंगे। लेकिन उनके भागने से पहले ही अपना लाइटनिंग पावर का यूज करके इस बार क्लाउड से उन लोगों पर इलेक्ट्रिक शॉक का अटैक करवा देता है, जिससे सभी के सभी लोग खत्म हो जाते हैं सिर्फ लू जिंग को छोड़कर। ये देखकर जुनवो कहता है कि मैंने इसका उम्मीद नहीं किया था, नॉर्मली मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन अब जब तुमने मेरे शैडोज को देख लिया है इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोई दूसरा ही ग्रुप आकर लू जिंग को मार देता है और वहाँ पर एक बंदा आते हुए कह रहा होता है कि जायंट लाइन सिटी का लूजर की हिम्मत कैसे हुआ जेट पेंडेंट के लिए फाइट करने के बारे में सोचने की भी। और वो आगे कहता है कि ली जुनवो तुम्हारा जेट पेंडेंट हमारा चाओसेन सेक्टर लेगा। ये देखकर जुनवो सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि इतना हाई लेवल का क्लैन भी आ गया है, अब तो इन लोगों ने मेरे नाक में काफी ज्यादा दम कर दिया है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम भागना चाहते हो, बट हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। ये बोलकर वो अपने लोगों से बोलकर उस छोटे से एरिया को एक बैरियर बनवाकर उस जगह को कैद करवा देता है। बैरियर बनाने वाले लोग बाहर होते हैं और जुनवो और बाकी के लोग अंदर होते हैं और उनका लीडर कहता है कि देखते हैं कि अब तुम कैसे भागते हो, अब चुपचाप से अपना वो जेट पेंडेंट हमें दे दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहीं पर एंड हो जाती है।